हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 इंग्लिश की चैप्टर 8 जलेबीज़ का तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का शॉर्टकट में रिवीजन करते हैं। इन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वी स्टडीड दैट एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का लड़का जिसका नाम मुन्ना है, वो अपने पॉकेट में स्कूल फ़ी लेकर 4 रुपये लेकर स्कूल जाता है, लेकिन रास्ते में वो जलेबी खा लेता है। होता ये है कि उस दिन फ़ी कलेक्ट करने वाले टीचर मास्टर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पे थे और स्कूल आवर में तो वो शांति से रहा, लेकिन ऐसा उसके बीच डिस्कशन चलता है कॉइन्स के बीच। कॉइन्स का यहाँ मतलब उसके मन से है, लेकिन यहाँ पे नरेटर ने कॉइन्स और अपने बीच डिस्कशन की बात कही है। तो कॉइन्स के बीच डिस्कशन होती है कि जलेबियाँ खा लो, लेकिन चूँकि ये एक अच्छा लड़का है, तो इसे अच्छे संस्कार और अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करता है, तो इसे रास्ते में जलेबी ख़रीद कर खाना ठीक नहीं लगा। लेकिन दोनों के बीच बहुत डिस्कशन होता है और अंत में यह डिसीजन लेता है कि आज जलेबी खा लेते हैं और कल स्कॉलरशिप के जो पैसे मिलेंगे उससे फ़ी पेड कर देते हैं। और लास्ट में इसने 1 रुपये की जलेबी ख़रीदी और खा लिया। इसे खाते हुए और बच्चों ने वहाँ देखा, वो भी वहाँ एकत्र हो गए, तो उन्हें भी ये बाकी बचे पैसों से जलेबी ख़रीद कर खिला दिया। और ऐसा करते हुए उसे बहुत ही फ़न हो रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसे एक उसे एक लीडर वाली फीलिंग आ रही थी और कलेक्टर साहब की याद भी आ रही थी, जबकि गांव में इंडिपेंडेंस डे के दिन लोगों में, गरीबों में चावल बांटा करता था, जस्ट लाइक ही ऑल्सो शेयरिंग जलेबीज़ बिटवीन चिल्ड्रन। तो जलेबी खाने के बाद वह पब्लिक टैप से हाथ मुंह धोकर सीधा घर की ओर जाता है, शोइंग एज इनोसेंट बॉय ही मेड हिज फेस एज इनोसेंट। ऐसा मानो कि उसने कभी जलेबी जैसी चीज़ तो देखी नहीं है। उसके बाद फिर रात में उसे प्रॉब्लम हुआ कि डिनर तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जलेबियाँ खा ली है और इतनी जलेबियाँ खा रही है कि हर सांस में बर्प हो रहा है, यानी कि डकार आ रही है। तो ऐसे में खाना तो खाया नहीं जाएगा। अगर घर वाले रीज़न पूछेंगे तो पेट दर्द की बात कही तो डॉक्टर बुला लेंगे और डॉक्टर साहब तो पता कर लेंगे कि मैंने जलेबियाँ खाई है। एनी हाउ वो रात स्पेंड करता है और दूसरे दिन फिर वो उसी तरह रोज़ की तरह रेडी होकर स्कूल जाता है, यह सोचकर कि आज इसको ये स्कॉलरशिप के पैसे से फ़ी पेड कर दूंगा और पता भी नहीं चलेगा किसी को कि मैंने जलेबी खाई है। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब स्कूल जाने पे उसे मालूम पड़ता है कि स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं, स्कॉलरशिप जो है अगले महीने तक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, मतलब अगले महीने स्कॉलरशिप मिलेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाती है कि उसका जो प्लान था फ़ी के पैसे से जलेबी एंड स्कॉलरशिप के पैसे से फीस, वो प्लान फेल हो जाता है। फिर समस्या क्रिएट क्या होती है और वो कैसे सॉल्व करता है, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में। रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प। पछतावे और भय से वह ईश्वर से पैसे की हेल्प के लिए, पैसे की मदद के लिए प्रार्थना करता है। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर। वह मामलों को नॉर्मल करता है, बनाता है और ईश्वर से और भी ज़्यादा प्रार्थना करता है। द इनएविटेबल हैपन्स दो समवेयर अलॉन्ग द वे ही नोटिसेस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल। वह नोटिस करता है कि कहीं ना कहीं काल्पनिकता और वास्तविकता के बीच, फैंसीफुल एंड फैक्चुअल के बीच विभाजन अनिवार्य होता है। There was a shade giving tree beside the railway tracks. I sat under it and wondered whether there could possibly be a more unfortunate child than me in this world. रेलवे ट्रैक के किनारे एक छायादार पेड़ था। मैं उसके नीचे बैठा था और सोच रहा था कि शायद ही मेरे जैसा अभागा, अनफॉर्चुनेट बच्चा इस दुनिया में होगा। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. जब सिक्के कॉइन्स ने हल्ला मचाया था, जब पॉकेट में जिंगल किया था, तो उस समय ये पूरा मामला सिंपल और सीधा था। Eat jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholarship money.
जलेबी के पैसों से फ़ी के पैसों से जलेबी और स्कॉलरशिप के पैसों से फ़ी पेड करना, ये बहुत बड़ा ही सिंपल मामला लग रहा था। आई थॉट दैट 2 एंड 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5। मुझे तो पता था, मैं तो सोचा कि 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 कभी नहीं होते। हाउ वाज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल। अब मुझे कैसे पता है कि कभी कभी ये 5 भी हो जाते हैं। मतलब मुझे क्या पता, जो कि कंफर्म था कि स्कॉलरशिप मिलने वाला है और सडन वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है। तो हाउ वाज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल। Had I known that I would get the scholarship the next month, I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well. अगर मुझे ऐसा पता रहता कि स्कॉलरशिप जो है वो अगले महीने आने वाले हैं, तो मैं जलेबी खाने का प्रोग्राम भी अगले महीने का ही रखता। Now for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school and crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station. तो ये जलेबी खाने का जो जुर्म है, इसकी वजह से मैं पहली बार स्कूल से एब्सेंट हूँ और इस सुनसान रेलवे स्टेशन के सुनसान कॉर्नर पे मैं एक पेड़ के नीचे छुपा बैठा हूँ। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। वहाँ बैठे हुए मुझे रोना आ रहा था। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्ट्रक मी दैट द टीयर्स आई वाज शेडिंग वेर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप। तो रोते हुए मुझे ये एहसास हुआ और मुझे हंसी भी आई कि ये जो मेरे आंसू हैं, ये आंसू नहीं बल्कि ये जलेबी के सिरप हैं। From the jalebis, my thoughts went to the feast, and from feast to Master Ghulam Muhammad's cane, and from his cane I thought of God. तो वो जलेबी से मेरा ध्यान फीस पे गया और फिर फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद के केन पे। मतलब केन का मतलब बेत होता है, जो जिससे टीचर्स मारा करते थे पहले बच्चों को, तो बेत की छड़ी को केन बोलते हैं। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, और उनकी उस केन से मेरा ध्यान गॉड पे गया, भगवान पे गया। आई क्लोज्ड आइज एंड बिगन टू प्रे। मैंने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। Allah Mia, I am a very good boy. I have not memorized the entire namaz. I even know the last 10 surahs of the Quran by heart if you wish. I can recite the entire Ayat al-Kursi for you just now. तो वो अल्लाह मियाँ से कहता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे सारी जो नमाज है वो मुझे याद है। कुरान के 10 सूरत भी याद है, और अगर आप चाहें तो मैं पूरी आयत अल कुर्सी को पढ़ सकता हूँ। द नीड ऑफ़ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विथ सो ऑल राइट। आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक. I didn't eat them all by myself, though I fed them to a whole lot of children too. तो आपके भक्त की ज़रूरत बस सिर्फ 4 रुपये है फ़ीस के जिस पैसे से मैंने जलेबी खा ली। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन जलेबियाँ सिर्फ मैं ही नहीं खाया अकेले, मैंने और भी बच्चों को बाँटा। I fed them to a whole lot of children too. बट येस आई वाज अ मिस्टेक। लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती मानता हूँ। इफ़ आई वुड नो द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, आई वुड नाइदर हैव ईटन फ्रॉम देम आई हैव ईटन देम नॉर फेड देम टू द अदर्स। अगर मुझे मालूम रहता कि स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं वो नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, तो ना मैं जलेबी खाता और ना दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग। अब आप मेरे लिए एक काम करो। जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग। मेरे बैग में 4 रुपये रख दो। इफ़ देयर इज़ अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विथ यू। अगर 4 रुपये से एक पैसा भी ज़्यादा मेरे बैग में रहा तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। आई प्रॉमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विथ माई फीस मनी अगेन देन लेट अ थीफ्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट। अगर मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूँगा, मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं उस पैसे से जलेबी खाई, कभी भी जलेबी खाई अगर फ़ीस के पैसे से दोबारा, तो मेरी सज़ा एक चोर की सज़ा जैसी ही होगी। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। इसलिए अल्लाह मियाँ इस बार मेरी मदद कर दो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी।
आपके ट्रेजरी में, खजाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब कि शॉर्टेज नहीं है। इवन आवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ। हमारे स्कूल का चपरासी भी हर महीने पैसे ले जाता है। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़। और आखिरकार मैं तो एक बड़े ऑफिसर का नेफ्यू हूँ, भतीजा हूँ, तो क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं दोगे? After the prayer, I offered namaz, recited 10 surahs, ayat al-kursi, kalam tayyab, in fact everything I remembered. उसके बाद मैंने सारे ग्रंथों को जो भी मुझे याद थे मैंने पढ़ डाला। देन आई ब्ल्यू ओवर माई बैग सेइंग छू। फिर मैंने छू ऐसा बोलते हुए बैग को खोला। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज्ड दैट व्हाट they said was only too true. No one can erase what fate has decreed. तब बिस्मिल्लाह बोलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यह बिल्कुल सत्य है कि किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं। फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वेर नॉट इवन 4 पैसा इन माई बैग। 4 रुपये तो क्या, मेरे बैग में 1 रुपया भी नहीं था। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोट बुक्स, 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ID। सिर्फ कुछ टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर और ID कार्ड जो कि मेरे मामू ने पिछले महीने भेजा था। I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. मेरा मन ज़ोर ज़ोर से रोने को हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि छुट्टी हो गई होगी और बच्चे घर जा रहे होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हारा, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring so that when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from school. मैं स्कूल के पास जाकर खड़ा हो गया बाज़ार में, जहाँ और वेट करने लगा स्कूल बेल बजने का, ताकि सब बच्चे निकलें और मैं भी उनके साथ होकर सीधा घर पहुंच जाऊं। ऐसा लगे जैसे कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप। और मुझे वहाँ खड़ा था तो मुझे ज़रा भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं जलेबी वाले के दुकान के पास खड़ा हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपीज़ वर्थ, डोंट वांट जलेबीज टुडे। अचानक से उसने आवाज़ लगाई, क्यों भाई, आज जलेबी तोल दूँ 1 रुपये की, आज नहीं चाहिए? I felt like saying I won't eat your jalebis today, but I would sure like to roast your liver and eat that instead. तो नरेटर यहाँ पे जो बच्चा जो है वो बहुत ही नाराज़ है जलेबी वाले से, और उसे लगा कि मैं उसे बोल दूँ कि आज मैं जलेबी नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लीवर को रोस्ट करके खाऊंगा। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे। लेकिन मैं उस दिन बिल्कुल ही भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैं सीधा वहाँ से हट गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अगले दिन फिर मैंने वैसा ही किया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्नड ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। मैं स्कूल ड्रेस पहनकर घर से निकल गया और स्कूल के गेट तक पहुंचकर फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन की ओर मुड़ गया। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगन टू से द सेम प्रेयर्स। उसी पेड़ के नीचे बैठकर फिर से मैंने वही प्रार्थना शुरू किया। आई रिपीटेडली प्लीडेड, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, टुडे इज़ द सेकेंड डे। फिर से मैंने वही प्रार्थना बोला कि अल्लाह मियाँ कम से कम आज तो मुझे दे दो, आज दूसरा दिन है। देन आई शेड, ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम, आई विल गो फ्रॉम हियर सो दैट टू दैट सिग्नल। तब मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग एक गेम खेलते हैं। मैं यहाँ से सिग्नल तक जाऊँगा, आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल, यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक। और आप चुपके से इस बड़े से चट्टान के नीचे 4 रुपये रख दो। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। मैं सिग्नल छूकर फिर लौट आऊँगा। व्हाट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। कितना फ़न होगा, कितनी खुशी की बात होगी कि चट्टान के नीचे 4 रुपये
मुझे मिलेंगे। सो आर यू रेडी? आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सिग्नल 1 2 3। तो क्या आप रेडी हैं? मैं जा रहा हूँ 1 2 3। इस तरह से बच्चा जो है अल्लाह के साथ एक खेल खेल रहा है। उसे लग रहा है उसके सामने भगवान है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मना रहा है। I went up to the signal and returned smiling, but I could not find the courage to pick up the rock. What if the coin were not there? But then I thought, what if they were? मैं सिग्नल के पास से लौटा स्माइल करते हुए, लेकिन मुझे उस बड़े से चट्टान को उठाने का साहस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि इसके नीचे अगर कुछ नहीं हुए तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर इसके नीचे कुछ हुए तो, यानी कि अगर पैसे हुए तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक दिस बिग हेरी वर्म गॉट अप एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल्ड टुवर्ड्स मी। फाइनली मैंने बिस्मिल्लाह बोलकर उस बड़े से चट्टान को उठाया तो उसके नीचे से एक कीड़ा निकला जो कि कर्ल करते हुए, ट्विस्टिंग करते हुए, रिग्ड टुवर्ड्स मी, मतलब मेरी ओर बढ़ रहा था। आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल। मैं चिल्लाया और वहाँ से भागते हुए फिर से सिग्नल को टच कर दिया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई रीच्ड द ट्री। फिर मैं क्रॉलिंग करते हुए, मतलब हाथ और पैर के बल चलते हुए चुपके से उस पेड़ के पास पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आइज स्ट्रे टुवर्ड्स द रॉक। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरी नज़र उस पत्थर की ओर ना जाए। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक। And do you know what I saw there? I saw Mr. Worm coiled on it comfortably, staring at me. फिर बैग उठाकर मैंने एक बार पत्थर की ओर देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि मिस्टर वॉर्म जो है, कीड़ा जो है, वो चट्टान के ऊपर बैठकर मेरी ओर स्टेयरिंग कर रहा है, मतलब मेरी ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वाजू वेयर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हियर। फिर मैं यह सोचते हुए जा रहा था कि कल फिर वाजू करूँगा। वाजू मतलब हाथ मुँह धोऊँगा, ये एक उर्दू वर्ड है। तो हाथ मुँह धोकर कपड़े पहनकर फिर से यहाँ आ जाऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज। और सुबह से दोपहर तक मैं नमाज पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डज़ नॉट गिव मी 4 रुपीज़, उसके बाद भी अगर अल्लाह ने मुझे 4 रुपये नहीं दिए, देन आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विथ हिम। फिर मैं स्ट्राइक करूँगा और स्ट्राइक करके उनसे डील करवाऊँगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज़ नॉट गिव मी एनी 4 रुपीज़ देन हु विल, आखिरकार अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्नड होम, उस दिन जब मैं घर लौटा, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अपेरेंटली मैं स्कूल से लौटा, लेकिन एक्चुअली मैं तो स्टेशन से लौट रहा था। अपेरेंटली मतलब जाहिर तौर पे, और एक्चुअली मतलब वास्तविकता तो ये थी कि मैं स्टेशन पे था, लेकिन लोगों को मालूम था कि मैं स्कूल से लौटा हूँ। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अब सॉरी, दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, यस आई वाज काउट। तो जब मैं घर पहुंचा तो मैं पकड़ा गया। आई वाज काउट। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। मेरे अनुपस्थिति की खबर घर वालों को मिल गई थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ वो बताना यूजलेस है। वेल वॉट एवर हैपेंड, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वॉन्डरिंग if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone? खैर उस दिन तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन 7th और 8th स्टैंडर्ड तक तो मैं यही सोचता रहा कि अगर उस दिन अल्लाह मियाँ ने मुझे 4 रुपये दे दिए होते तो किसी का क्या जाता। पॉसिबली it have possibly caused anyone. It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, then man would even today be living in nests like vultures and crows, and would not have learnt the art of making jalebis.
फिर जब मैं बड़ा हुआ तो ये कंक्लूज़न निकाला, फिर मुझे ये समझ में आया कि अगर अल्लाह मियाँ हर किसी के मांगने से बैठे-बैठे अगर उसे प्रोवाइड कर दें, मतलब उसकी सारी इच्छाएँ पूरी कर देते, तो शायद आज इंसान जो है पक्षियों की तरह नेस्ट में रहता और ये जो जलेबी बनाने की जो कला है, वो भी नहीं सीख पाता। लेखक ने यहाँ बहुत ही अच्छी सीख दी है कि भगवान अगर सबको बैठे-बैठे उसकी इच्छाएँ पूरी कर देते तो लोग आलसी हो जाते और आज दुनिया जो कि इतनी आगे बढ़ चुकी है, साइंस इतना डेवलप हो चुका है, वो कभी नहीं होता। तो इस कहानी से हमें 2 चीज़ सीखने को मिली, एक तो कि ईश्वर जो करता है वो सही करता है और दूसरी कि हमें अगर हमने गलती की है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। झूठ बोलने के चक्कर में परेशानियाँ और बढ़ती है। तो और ईश्वर वाली बात तो आप भी एग्ज़ाम के समय प्रार्थना करते होंगे मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, मैं पास हो जाऊँ, अल्लाह से ऐसी दुआ करते होंगे। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो पास नहीं होंगे। एक प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। मुझे तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।